आदाब नाज़रीन, मैं हूं ज़हरा अली। सलाम टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत खबरों की अहम खबर से करेंगे। कटरा में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान किया। महलूकीन के परिवारों को 6-6 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को 1-1 लाख रुपए मदद का ऐलान किया गया है। लैंडस्लाइड में 34 अकीदतमंदों की मौत हो गई थी, तो 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी लैंडस्लाइड में, और अब तमाम मुतासिरों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। लैंडस्लाइड में जितने भी लोग मुतासिर हुए थे उन्हें अब मुआवजा दिया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान किया। महलूकीन के परिवारों को 6-6 लाख रुपए मिलेंगे और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए मदद का भरोसा दिया गया है। लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हो गई थी और उसी के बाद अब ये ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते जगह जगह हादसे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और ये कटरा में हमने देखा किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ था और काफ़ी लोगों की इसमें जान चली गई थी। 38 हो गई है तादाद मरने वालों की, और उन सभी लोगों को, माफ कीजिएगा, 34 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हो गई थी और उनको अब मुआवजा दिया जाएगा। उनके घर वालों को मुआवजा मिलेगा और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो अब मदद इन लोगों को दी जाएगी। काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर लोगों को अभी तक भी पेश आ रही हैं, जिसके चलते काफ़ी वक्त तक रेस्क्यू भी यहाँ पर चलाया गया और जिसमें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा रेस्क्यू टीम को, क्योंकि मौसम यहाँ लगातार ख़राब बना हुआ है। फिलहाल इंतजामिया की तरफ से एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि हालात और ज़्यादा ख़राब ना हों। वहीं जम्मू में बारिश के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू रीजन में ट्रेनों को रोका गया है। 58 ट्रेनों को फिलहाल मुलतवी किया गया है। जम्मू तवी जाने वाली सभी ट्रेनें बंद। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बाढ़ और बारिश के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर सभी ट्रेनों को रोका गया है। 58 ट्रेनों को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। जम्मू तवी जाने वाली सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि मौसम लगातार यहाँ खराब है और ऐसे में कहीं और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। और उसी के मद्देनजर एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुदरती कहर जो है वो बरपा हुआ है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, और ऐसे में जो इंतजामिया से हो सकता है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम स्कूल कॉलेजेस को भी बंद रखा गया है खराब मौसम की वजह से, तो वहीं कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। 58 ट्रेनों को मुलतवी किया गया है। जम्मू तवी जाने वाली सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि मौसम अभी भी वहाँ ठीक नहीं है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो, आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है और लोगों की दिक्कतें ना बढ़े। इसके मद्देनजर एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ लगातार बारिश जारी है और इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे नुमाइंदा जुड़ चुके हैं, रजत वोरा जम्मू से जुड़ गए हैं और फारूक वानी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। जम्मू में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, इसके मद्देनजर कई फैसले भी हम लिए जा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से, और क्या अपडेट मिल पा रही है मौसम को लेकर वहां से अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 43 मौतें जो है वो अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें 4 डोडा, 4 जम्मू डिस्ट्रिक्ट और 1 मौत जो है वो कठुआ में हुई है। इसके अलावा 34 मौतें जो हैं वो लैंडस्लाइड जो माफ़ कीजिएगा कटरा में हुआ था वहाँ पर हुई हैं। और अभी भी जम्मू की स्थिति आपको बता दें कि लगातार तबाही का मंजर है। इस समय हम जम्मू के चौथे ब्रिज में, तवी ब्रिज पर मौजूद हैं। भगवती नगर को कनेक्ट करता है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये ब्रिज का एक हिस्सा जो है पूरी तरह से बह चुका है। इसके साथ सटी जो रोड है वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से कट चुकी है और मलबा जो है वो नीचे आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर मलबे में पूरी तरह से दब चुकी है। इसके अलावा 3 से 4 गाड़ियां जो हैं और पानी के भाव के साथ बह गई हैं। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक जो है वो बन रही थी और आप देख सकते हैं उसी के बीच ये पिलर जो है वो यहाँ पर उसी के पिलर जो है वो टूटे हुए हैं। यहाँ पर एक पार्क था वो पूरी तरह से बह चुका है। तो साफ तौर पर जमींदोज अलग अलग जगहों पर तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। जम्मू संभाग की ही बात करें तो जम्मू का तवी नदी, चनाब नदी में जो जलस्तर है इस बार रिकॉर्ड हुआ। 34 फीट जो है तवी नदी का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया इस बार। और उसके अलावा चनाब नदी की बात करें तो 49 फीट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा 300 मिलीमीटर के करीब जो बारिश है वो जम्मू में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, जो पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा है। तो साफ तौर पर बिल्कुल तबाही का मंजर जो है वो अलग अलग जगह पर देखने को मिला। और यहाँ पर आप देखिए अभी भी सड़क पे क्रैक्स हैं लगातार, जो कि किसी भी समय ये भी रास्ता जो है वो बह सकता है। और साफ तौर पर मौसम विभाग की माने तो 1 सितंबर
सितंबर से लेकर 7-8 सितंबर तक जो है हालात जो है इसी तरह से खराब जो है रहने वाले हैं। तो साफ तौर पर ना सिर्फ अभी पिछले 4 दिनों में जो तबाही आई, जिसमें 5 क्लाउड बस्ट हुए, दो डोडा में, 2 किश्तवाड़ में और 1 रियासी के कटरा में हुआ है, उसके बाद अभी भी अगले आने वाले दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि पहले ही 4000 लोगों को भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय वायुसेना की मदद से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी कटरा में जारी है और इस तरह के अनुमान है कि और लोग भी मलबे में दबे हो सकते हैं। करीबन 12 से 15 लोग इंजर्ड हैं, जिन्हें नारायणा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जिनका इलाज जारी है। तो साफ तौर पर पिछले 4 दिन जो है जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो तबाही का मंजर ही यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल। फारूक, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल कश्मीर में क्या हालात बने हुए हैं, वहां पर मौसम को लेकर कैसी परेशानी लोगों को पेश आ रही है, वहां इंतजामिया ने क्या बंदोबस्त किए हैं एहतियात के तौर पर? देखिए, कल हमने देखा जो अनंतनाग है तो वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसा था। तो इधर श्रीनगर में भी लो लाइन एरिया में थोड़ा बहुत पानी आ चुका था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज जो मौसम है वो बेहतर हुआ है और सुबह से ही जो बादल हैं हालांकि बीच बीच में छाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि आज से मौसम बेहतर होगा तो वो हमें नुमाया उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो जल स्तर हैं जो लगातार कल से बढ़ रहा था उसमें भी कमी आई है और 1.5 फुट के आसपास ये जो झेलम नदी है अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। तो ऐसे में जो संगम नदी हैं जहाँ पर कल हम देख रहे थे लगातार पानी का बहाव जो है बढ़ता जा रहा था, तो उससे लग रहा था कि श्रीनगर में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो वाटर लेवल हैं वो लगातार डिक्रीज़ हो रही हैं और ये झेलम नदी है इसमें भी जो पानी की सतह है वो नीचे आ रही है। तो खतरे का जो बादल जो मंडरा रहे थे कल से कश्मीर में भी, तो वो कहीं ना कहीं अब टल चुके हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि फ़िलहाल जो मौसम है वो बेहतर रहेगा। हालांकि उन्होंने आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जो 5 तारीख है उस बीच जो उन्होंने कहा है कि हल्की हल्की जो बारिशें हैं वो बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन मौसम जो है आमतौर पर खुशक रहने की संभावना उन्होंने जताई है और प्रेडिक्शन भी की है। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं जो आम जनजीवन है वो फिर से पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। कल काफ़ी ज़्यादा पैनिक था लोगों के अंदर, लोगों को लग रहा था कि जो बाढ़ है वो शायद 2014 जिस तरीके से हमने देखा था अब कश्मीर में बाढ़ आई थी और तबाही मचाई थी, तो इसी तरह से लग रहा था अब की बार भी कश्मीर घाटी में 2014 के तस्वीर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कल से जो है पानी की जो सतह है वो लगातार नीचे आ रही है और बाढ़ जैसी स्थिति अब नहीं है, हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आज बंद हैं। एहतियातन तौर पर सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए हैं और कल भी स्कूल कॉलेजेस बंद थे, आज भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं और अगली डेटों का ऐलान जो है आगे किया जाएगा। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे साफ हो रहा है कि जो पानी लगातार कल से बढ़ रहा था, पानी की जो सतह है, जल स्तर झील झरनों में लगातार बढ़ रहा था, तो उससे कई इलाकों में भी पानी आ गया था जो लो लाइंग एरिया है श्रीनगर में या फिर जो दूर दराज इलाके हैं। जैसे मैंने कहा जो अनंतनाग हैं वहाँ पर सरकारी इमारतों में भी पानी आ गया था, कुछ रिहायशी इलाकों में भी पानी आया था। उसके बाद हमने देखा जो लाल चौक अनंतनाग का प्रमुख केंद्र रहता है, गुलजार जो रहता है आम लोगों से, तो वहाँ पर कल सन्नाटा पसरा हुआ है। आज वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको रेस्टोर किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो और पानी की सतह भी वहाँ पे कम हो रही है। तो ये एक राहत की बात है कि जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ जैसी हालात बनी हुई थी, खास तौर पर यहाँ पर लग रहा था कश्मीर में फिर से बाढ़ कहा जा सकता है आज मौसम कुछ बेहतर लग रहा है। अब देखिए आने वाले दिनों में ऐसे हालात रहते हैं या कुछ इसमें तब्दीली आ जाती है। रजत, आपसे जानना चाहूंगी कि कटरा में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसको लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, और क्या कुछ लोगों को सहूलियत दी जा रही है जो लोग मुतासिर हुए हैं उस हादसे में, और जो बाकी वहां पे हमने देखे कई हादसे इस दौरान हुए, इसको देखते हुए क्या लोगों को अभी राहत की बात कही जा रही है? रजत, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है फिलहाल अभी वार्ता नहीं हो पा रजत से हमारा। फारूक, आपसे ही जानना चाहेंगे कि देखिए सरकार ने जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान किया है, जो लोग मुतासिर हुए उस दौरान, क्या कुछ और मदद की बात कही जा रही है? जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ने 6 लाख रुपए की घोषणा उन
लोगों के प्रियजनों के लिए कि जो जिनकी जानें इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से हुई हैं। अब तक जो बाढ़ आई है जम्मू में, ख़ास तौर पर जो माता वैष्णो देवी में लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, तो उनके प्रियजनों के लिए उन्हें 6-6 लाख, जबकि जो घायल लोग हैं उनके लिए 1 लाख रुपए की जो घोषणा है वो देने की उन्होंने की है। साथ में जो जिनको हल्की चोटें आई हैं बाढ़ या शूटिंग स्टोन्स या लैंड स्लाइडिंग की वजह से, तो उनको 50,000 रुपये की घोषणा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने की है। इसके साथ साथ उन्होंने कल बैठक भी की। जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं तो उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन तक पहुंचाई जा रही हैं। हमने देखा कल दिल्ली से भी अधिक जो बोट्स हैं वो फ़्लाइट के माध्यम से लाई गई और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है। लोगों को इवैक्यूएट किया गया। हालांकि जो मौतों के आंकड़े हैं वो बढ़ चुके हैं। पहले 30 था, फिर 34 और अब उससे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कई जगहों पर जो लोग हैं वो उनको दिक्कतें आई और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी लगातार इस सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस सिलसिले में बात की है और केंद्र की तरफ से सारी संभावित जो भी मदद होगी वो देने की जो आश्वासन और है फारूक ये भी है, देखिए इतने साल में काफी वक्त बाद हम देख रहे हैं जो ऐसे हालात बारिश को लेकर बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर मौसम महकमे का क्या कहना है कि क्या वजह इसके पीछे है और कब तक ऐसा ही मौसम बरकरार रह सकता है? देखिए, हमने देखा तो 2014 में हमने जो बाढ़ यहाँ पे देखी थी तो उस दौरान भी ऐसी चीज़ें हुई थी और क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इनको जो है कहा जा रहा है, जो माहिरीन हैं उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और सितंबर में इस तरह के जो मौसम की तब्दीली है वो हमें अक्सर देखने को मिल रही है। और 2014 में भी सितंबर 7 में बाढ़ आई थी कश्मीर में और ये भी सितंबर का जो महीना है यहाँ पे भी इस तरह की स्थिति बनती है या फिर अगस्त के महीने में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 2 महीने जो होते हैं यहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो उसको देखते हुए इस तरह जो है मौसम विभाग अक्सर इस तरह की एडवाइजरीज भी जारी करता है और लगातार हम देख रहे थे जो बारिशें हैं वो होती रही पिछले 1 सप्ताह से, तो उसकी वजह से बाढ़ जैसी सूरत हाल बनी रही। और फिलहाल जो जम्मू में है, जम्मू में पहली बार इस तरह की बाढ़ आई है और 390 मिलीमीटर बारिश हुई है जम्मू में, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा बारिश मानी जा रही है। ऐतिहासिक फिगर 2010 में जो है इस तरह की बाढ़, इस तरह की जो वर्षा है वो जम्मू में हुई थी, लेकिन उसके बाद पहली बार इस तरह की वर्षा जम्मू में देखने को मिली है। या उससे पहले भी हमने देखा जो 2010 से पहले भी वहाँ पे इस तरह से कहा जा रहा है कि कई साल पहले इस तरह की वर्षा हुई थी, लेकिन एक बार फिर इस तरह की वर्षा देखने को मिली है जो पहले 270 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। तो ऐसे में जो तवी नदी है हमने देखा किस तरह से जो पानी का जो बहाव है वहाँ पे पानी की सतह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। या फिर चिनाब वैली की चिनाब में जो चिनाब ब्रिज हैं तो 49 फुट तक पानी चला गया, जो कि 9 फुट हैं खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। तो ये भी काफ़ी समय के बाद इस तरह की तब्दीली जो है देखने को मिली है और इस तरह की बाढ़ जैसी सूरत हाल पूरी जम्मू में भी बनी हुई है। अब कब तक ये हालात बने रहते हैं ये भी अहम होगा। रजत के पास चलते हैं। रजत, फिलहाल जम्मू की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ बंदोबस्त अब किए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम आने वाले दिनों में खराब रह सकता है, तो ऐसे हादसे और ना हो इसको लेकर क्या बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं, और या फिर अगर ऐसे हादसे होते हैं उनसे कैसे निपटा जा सके ताकि कम से कम नुकसान हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स को पहले ही हाई अलर्ट पर जो है वो रखा गया है, जिसमें हमने देखा कि पंजाब में भी और जम्मू संभाग में भी करीबन 40 पंजाब में और जम्मू में 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगले कुछ दिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक बारिश जो है वो रहने वाली है और उसको देखते हुए लगातार बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। वैष्णो देवी की यात्रा की बात करें तो जब तक पूरी तरह से सामान्य मौसम नहीं होता है तब तक यात्रा बंद रहेगी। फिलहाल के लिए उस इलाके में आदिकुआरी में जहां पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास ये हादसा हुआ था वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विभिन्न टीमें जो हैं वो लगातार जुटी हुई हैं ताकि इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। और अभी भी अगर हम बात करें तो करीबन 4000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है, जिसमें जम्मू के कठुआ की बात करें, सांबा, इसके अलावा किसवा, डोडा, जम्मू और जो विभिन्न इलाके हैं वहां से किया गया है। अभी भी आप देखिए कि किस तरह से तवी नदी का जलस्तर
जो है कम जरूर हुआ है, पर इसे कितनी देर ये शांत रहता है ये अंदाजा लगाना मुश्किल हुआ, क्योंकि अभी भी अगले कुछ दिन इसी तरह से चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। पिलर्स आप देखिए बड़े बड़े, कितना ज्यादा भाव था, 34 फुट जो है वो तवी नदी जो है पहुंची थी, इन सभी पिलर्स को यहाँ पर टच कर रही थी। और यही कारण है कि तवी नदी का चौथा ब्रिज जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आवाजाही पूरी तरह से फिलहाल के लिए बंद है। ना सिर्फ पुल पर उसके साथ का सटा जितना इलाका है, पूरी सड़क को ये जो तवी का तेज बहाव है, ये जो रौद्र रूप तवी ने धारण किया था, उसमें यह पूरी तरह से बह चुका है। तो साफ तौर पर ना सिर्फ अभी पर अगले आने वाले कुछ दिन जो है वो इसी तरह से चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, जिसको लेकर जम्मू प्रशासन ने पहले ही डिविजनल कमिश्नर स्तर पर लगातार तैयारियां जो है वो शुरू कर दी थी। माना जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा लगातार अलग अलग घटना स्थलों का यहाँ पर दौरा भी कर रहे हैं, और निचले इलाके खासतौर पर जम्मू का बेली चराना, ओल्ड राजेंद्र नगर और लोअर रूपनगर, जानीपुर, इसके अलावा जो निचले इलाके और हैं उनमें भी हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वजीर लैंड है, कबीर बस्ती है, इन सभी में साफ तौर पर पहले ही कहा गया है कि अभी फिलहाल के लिए जब तक पानी पूरी तरह से नीचे नहीं चला जाता है और अगले कुछ दिन सिचुएशन मॉनिटरिंग करने के बाद ही जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उन्हें उन स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। जी जी रजत, करीब 115 साल का रिकॉर्ड जम्मू में टूटा है, जैसे कि हम देख रहे हैं इस बार। इसको देखते हुए मौसम महकमे की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है? जी बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो साफ तौर पर बताई जा रही है, क्योंकि पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि ना सिर्फ जम्मू, क्योंकि जम्मू के साथ साथ जो उधमपुर, रियासी और जो ऊपरी इलाके पड़ते हैं वहां से भी जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके अलावा बता दें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 1917 के बाद पहली बार ऐसा देखा है कि इतना ज़्यादा जो जलस्तर है वो हुआ है, इतनी ज़्यादा रेनफॉल जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। 300 मिलीमीटर के करीब जो पानी है, बारिश है, वो रिकॉर्ड की गई है, जो अपने आप में बताता है कि कितना प्रलय जैसी स्थिति जो है वो जम्मू संभाग में बनी थी। और ना सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इसमें सांबा, कठुआ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ और विभिन्न जो इलाके हैं वहां पर, उधमपुर, उसमें ये स्थिति जो है वो देखने को मिली थी। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी अगले इसी तरह से कुछ दिन जो है वो चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि उनका अनुमान है कि इतना जो पीक है बारिश की वो आ चुकी है, या फिर पीक जो नदियों की जलस्तर की होती है वो आ चुकी है। आने वाले दिनों में उतना जलस्तर नहीं जाएगा, पर स्थिति जो है वो यहाँ पर सामान्य होने में अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल, अब बहुत ही एहतियात बरतने की भी ऐसे में जरूरत है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।